और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया। तो कुछ 4 लाइनें थी, उसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि रोशनी से डर लगने लगा है, रोशनी से डर लगने लगा है, अब मुझे अंधेरा अच्छा लगने लगा है। रोशनी से डर लगने लगा है, अब मुझे अंधेरा अच्छा लगने लगा है। लिख लेता हूँ कुछ गज़लें मैं भी, लिख लेता हूँ कुछ गज़लें मैं भी, मुझे खुद से बातें करना अच्छा लगने लगा है। इसी के साथ शुरुआत करता हूँ। एक छोटी सी कविता थी कि कुछ मुद्दतें बाद तेरी बातें लिखूं, कुछ सच लिखूं और कुछ झूठ लिखूं। आज जी करता है क्यों ना वो अनकहे अल्फाज लिखूं, क्यों ना आज तेरे बारे में लिखूं, चलो आज फिर तेरी हर वो बात लिखूं। वो जो काली घनी जुल्फ़ें हैं उनके बारे में लिखूं, या तेरे उन झील जैसे आँखों के बारे में लिखूं। आज जी करता है कुछ न तुझ पे लिखूं, आज जी करता है एक छोटी सी गज़ल लिखूं। इसी के साथ एक छोटी सी और कविता थी मेरी, जो मैं अक्सर पहले तो चेन्नई में मैं कविताएं कॉलेज में क्लब में था तो छोटे बहुत कोशिश करता था वहाँ से सीखने की। एक छोटी सी कविता थी कि चांद चांदनी चितचोर हो तुम, चांद चांदनी चितचोर हो तुम, इस बरसात की भीगी बूंदे हो तुम। कैसे कहूँ कितनी खास हो तुम, कैसे कहूँ कितनी खूबसूरत हो तुम। इन धड़कनों में शमाई हो तुम, मेरी हर खुशी की वजह हो तुम, मेरी दुख की साथी हो तुम। कैसे कहूँ कितनी खूबसूरत हो तुम, कैसे कहूँ कितनी खास हो तुम। इस कड़ी धूप में तरवर की छाया हो तुम, इन नदियों सी चंचल हो तुम, इन झरनों सी सहमी हो तुम। कैसे कहूँ कितनी खास हो तुम, कैसे कहूँ कितनी खूबसूरत हो तुम। एक छोटी सी और कविता थी कि सुनिएगा, एक छोटी सी अलग थी। अभी जैसा सबने बताया कि प्रेम का महीना चल रहा है, प्रेम की चीज़ें हैं, तो उसे अलग एक लिखा था कि 4 दीवारी के बंद कमरे में, 4 दीवारी के बंद कमरे में घोर अंधेरों के बीच, 4 दीवारी के बंद कमरे में घोर अंधेरों के बीच, आधी खुली खिड़की से, आधी खुली खिड़की से मैं पूरा चांद देखता हूँ। उस गहरे अंधेरे में मैं रोशनी ढूंढता हूँ। जब भी महफिल में बैठता हूँ, जब भी महफिल में बैठता हूँ, अक्सर एकांत ढूंढता हूँ। बाहर चहचहाते आज़ाद परिंदों को, बाहर चहचहाते आज़ाद परिंदों को समझने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी गर्दन उठाकर, कभी कभी गर्दन उठाकर बड़ी बड़ी इमारतों को देखता हूँ। शायद मैं कोई गुनाह करता हूँ जो मैं बराबरी की चाह रखता हूँ। इसी के साथ एक अलग सी जो कविता थी कि वो तो सादगी में भी प्यारी लगती है, लिखा था कि वो तो सादगी में भी प्यारी लगती है, उसके हाथों में तो कांच की चूड़ियाँ भी जचती है। यूँ तो उलझे जुल्फ़ों में भी प्यारी लगती है, वो तो सादगी में भी प्यारी लगती है। इन सबसे एक अलग, जैसे अभी मैं सुन रहा था, सुबह से मैं आया हुआ हूँ, एक भैया ने बड़ा प्यारा सा सुनाया कि सबने घर छोड़ के आया है, भैया कहानी सुना रहे थे, तो उसी से मिलता जुलता एक लिखा था कि सुकून तलाशने चले थे, सुकून तलाशने चले थे, नींद गंवा बैठे हैं, दुनिया जीतने चले थे, खुद हार बैठे हैं। कि सोचा था रोशन करेंगे ज़माने भर को, सोचा था रोशन करेंगे ज़माने भर को, आज खुद अंधेरे में बैठे थे, सुकून तलाशने चले थे और नींद गंवा बैठे हैं। कई इरादे लिए निकले थे, एक उन्हें पूरा कर रहे हैं, जितने भी वादे किए थे हमने अपनों को, उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। नींद गंवा कर इतिहास लिख रहे हैं, सुकून तलाशने चले थे और नींद गंवा बैठे हैं। एक 4 लाइनें हैं, शायद आपसे जुड़ पाऊँ 4 लाइनों से। कोशिश यही है कि सैलाब आया हुआ है मेरे शहर में, सैलाब आया हुआ है मेरे शहर में, एक एक कर मेरी सारी खुशियाँ बहा के ले जा रहा। मेरे घर की दीवारें अब टूटने लगी हैं, मेरे घर की दीवारें अब टूटने लगी हैं, धीरे धीरे अब मेरी हिम्मत कम पड़ने लगी है। ये 4 लाइनें थी। इनसे अलग एक थोड़ा सा लिखा था कि हर कोई कोशिश करता है कि उसके जो अंतिम जीवन की कविता हो या जो भी शायरी गज़ल जो भी लिखता है वो कैसी होगी। तो एक छोटा सा सवाल था मेरा कि अंतिम पंक्तियाँ अपने जीवन के क्या लिखूँगा मैं, अंतिम पंक्तियाँ अपने जीवन के क्या लिखूँगा मैं, जब सब कुछ छूट जाएगा मुझसे तो कहाँ जाऊँगा मैं। कि ये जो उजाला दिख रहा है मुझे, ये जो उजाला दिख रहा है मुझे, वो जब अंधकार में बदलेगा तो कहीं डर तो ना जाऊंगा मैं। अगर खुद को बदला नहीं मैंने, अगर खुद को बदला नहीं मैंने तो क्या कहीं भी ना रह पाऊंगा मैं। ये जो मेरे इर्द गिर्द, ये जो मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने बने फिरते हैं, क्या कभी इन्हें समझ ना पाऊंगा मैं। हाँ, अभी ज़माने से बहुत पीछे हूँ तो क्या कभी सबकी बराबरी ना कर पाऊंगा मैं।
एक और लिखा था कि सचमुच सचमुच सब कुछ अधूरा रह गया, आज भी मैं अकेला रह गया। कि सब कुछ सचमुच अधूरा रह गया, आज भी मैं अकेला रह गया। जो भी सोचा था मैंने वो बस मैं सोचता रह गया। सब कुछ सचमुच आज अधूरा रह गया। बेगुनाही के सबूत कम पड़ गए, आज भी ज़माने के कटघरे में गुनहगार रह गया। अपनी पहचान छुपाकर मैं गुमनाम बनता रहा, चाह कर भी कभी सच को सामने न ला सका। आज सचमुच में सब कुछ अधूरा रह गया। मेरे मित्र की एक 4 लाइनें मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने बोली थी ज़रूर की सुनाने के लिए, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि न जाने किस गलती की सज़ा काट रहे हैं हम, न जाने किस गलती की सज़ा काट रहे हैं हम। हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा रहे हैं हम। कोई बताए आखिर खता क्या है मेरी, कोई बताए आखिर खता क्या है मेरी। ये बेगुनाही होके भी इल्ज़ाम क्यों उठा रहे हैं। एक अंतिम कविता है, शायद आपको पसंद आए कि मैं पतझड़ में सूखा पत्ता जैसा, मैं पतझड़ में सूखा पत्ता जैसा, तू सावन में खिली हर फूल प्रिय। मैं पतझड़ में सूखा पत्ता जैसा, तू सावन में खिली हर फूल प्रिय। मैं एक अधूरा सफ़र जैसा, तू मेरी मंजिल प्रिय। मैं कोरा कागज जैसा, तू प्रेम की एक किताब प्रिय। मैं थोड़ा नासमझ अनजान जैसा, तू सबसे समझदार प्रिय। कि मैं सूखी पड़ी नदियों जैसा, तू चंचल हर वक्त चलने वाली नदी प्रिय। मैं घने जंगल का अंधेरा जैसा, तू सूरज की पहली किरण प्रिय। सचमुच तेरे बगैर अधूरा सा जीवन मेरा, तू ही मेरी हर खुशी की वजह प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद।